हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक हो? खैरियत है? जानिए, इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे और लास्ट वाला जो टॉपिक्स है वो है बहुत इम्पोर्टेंट। और शायद आपको वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज भी दिया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। समझ आ गई ना? जानिए, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि की लेवल्स को कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यानी की लेवल आप 2-3 दफ़ा, कम से कम आप 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा। समझ आ गई? क्योंकि मार्केट जब किसी की लेवल को टैप करे, मतलब ये मिसाल के तौर पर ये मेरे साथ एक की लेवल है। मार्केट इस की लेवल को टैप करे, एक दफ़ा टैप करेगा, फिर टैप करेगा, फिर करेगा। ठीक है? इसके बाद अगर मार्केट ने डाउन आना होता है तो इसे ब्रेक करेगा। समझ आ गई? अगर मार्केट ने बाई जाना होता है तो मार्केट इसे अप ले जाएगी। समझ आ गई? की लेवल को 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, कम से कम 2 दफ़ा। पहली दफ़ा है वो तो फ्रेश होता है, हम उसे ज़रूर यूज़ करेंगे। ठीक है? लेकिन की लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। 3 दफ़ा के बाद हम मार्केट इसे या ऊपर लेके जाएगी या उसे डाउन आएगी इससे। समझ आ गई ना? तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का ख़त्म हुआ है। दूसरी बात हम ये करेंगे कि आज का जो ये मूवमेंट हुआ है मार्केट में, ये वाला मूवमेंट कितने पिप्स का है, ये मैं थोड़ा काउंट करता हूँ। तकरीबन 370 पिप्स। 370 पिप्स मतलब 360 से 370 पिप्स मार्केट ने ये मूव दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह में ये कैच भी किया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस रीज़न की वजह से मार्केट ने ये मूव दिया है और मैंने किस रीज़न की वजह से ये मूवमेंट कैच की है। समझ आ गई ना? बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं चलता हूँ डेली पे। डेली पे जाकर मैं पहले क्या देखूंगा, आपने बताना है कमेंट्स में। पहले मैंने क्या देखना है? जब मैं लैपटॉप पर बैठता हूँ तो मैं पहले क्या देखूंगा? स्टोरी लाइन देखूंगा ना। तो मेरे साथ फ्रेश स्टोरी लाइन कौन सा है? ये वाला। ये मेरे साथ एक स्टोरी लाइन है। समझ आ गई? मार्केट ने स्टोरी लाइन से ऊपर कल अप क्लोज दी है। मार्केट ने इस स्टोरी लाइन से अप क्लोज दी है। ये वाला अप क्लोज दी है ना कि नहीं दी? मार्केट ने स्टोरी लाइन से अप क्लोज दी है। समझ आ गई? तो मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन सा है? ये वाला टारगेट है नेक्स्ट। मार्केट यहाँ पर आ जाएगी। टारगेट में रही है पहला। सेकंड टारगेट मेरा कौन सा है? ये वाला टारगेट है। समझ आ गई? तो मार्केट ने स्टोरी लाइन से ऊपर क्लोज दी है। सेकंड बात चीज मैं देखूंगा, क्या देखूंगा? ब्रेकआउट। ये यहाँ यहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया होगा। जब मार्केट अप क्लोज देगी, किसी सी स्टोरी लाइन से अप क्लोज देगी, तो ऑलरेडी वहाँ वो होता है, हो चुका होता है वहाँ पर। हालांकि अगर मार्केट बड़ी स्टोरी लाइन से डाउन क्लोज देगी, तो डाउन क्लोज देने का मतलब यही है कि यहाँ पर वो हो चुका है। समझ आ गई ना? ये आप जब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियरली पता चल जाएगा। मेरे ये टारगेट्स थे मार्केट ने लिए। चलो मैं रीजन देखता हूँ कि किस रीजन की वजह से मार्केट ने ये सारा मूव मुझे दिया है। समझ आ गई? किस रीजन की वजह से मार्केट ने ये सारा मूव दिया है। मैं ये डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मेरे टारगेट्स थे और ये मेरा टारगेट्स। समझ आ गई? ये वाला है और ये वाला। ठीक है? तो पहले हम क्या देखेंगे? स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन तो मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड क्या देखेंगे हम? वो भी आपको दिखा दिया। थर्ड बार जो हम देखेंगे की लेवल्स की और ट्रेंड लाइन्स की। आपको पता है मैं ज़्यादातर ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ इंटर होने के लिए। कोई कोई एम एस एन आर में हो, एम एस एन आर जस्ट की लेवल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं किस लिए ट्रेंड लाइन और की लेवल दोनों यूज़ करता हूँ। मतलब ये मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरे साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, थर्ड टच से मेरी एंट्री है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक की लेवल देखूंगा। क्या देखूंगा? की लेवल। समझ आ गई? मैंने अब देखना है यहाँ पर कि मार्केट ने, ये देखना, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, फर्स्ट टच ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, आपने मैं इस सेटअप के बाद में एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कौन सा की लेवल या वी शेप या ए शेप या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एंगल्फ, कौन सा इंगल्फ ऑर्डर ब्लॉक। ये इंगल्फ है इसलिए मैं बात करता हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि इंगल्फ पे बात कर लो। समझ आ गई? फर्स्ट टच ऑर्डर ब्लॉक, सेकंड टच ऑर्डर ब्लॉक, और सेकंड टच ने वो भी किया है। ये वाला वो हुआ है कि नहीं हुआ? सेकंड टच वो एम एस एस, फर्स्ट टच, सेकंड टच ने वो भी किया है। थर्ड टच से मेरी एंट्री, मार्केट टैप। टाइम क्या हुआ है? 9:30। देखना टाइम क्या हुआ? 9:30। नीचे देख लेना, 9:30 हुआ है। ठीक है? 9:30 पर मतलब इक्विटी ओपन टाइम। आप एमएसएनआर सीख चुके हो और आपको आईसीटी भी आती है,
तो आप एंट्री MSNR बेस पे करना है नॉलेज, और जो टाइम अलाइन करोगे वो ICT का कर लेना। समझ आ गई ना। मार्केट ने स्ट्रांग ट्रेंड लाइन बनाए हैं और स्ट्रांग ट्रेंड लाइन पर मेरी एंट्री है। इसके साथ की लेवल कंबाइन कौन सा होता है? OC लेवल। अभी आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं कौन सा की लेवल मतलब कौन सा OC लेवल मैं यहाँ पर मार्क करूँ और किस OC लेवल से मैं एंटर हो जाऊँ। ठीक है। आपके जहन में सवाल आते हैं ना कि यहाँ पर तो हजारों OC है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये देखना यहाँ पर भी हजारों OC है, मैं किस OC से एंटर हो जाऊँ। यानी मैंने आपको सिंपली समझाया था पहले भी और अभी समझाऊंगा कि मुझे ट्रेंड लाइन के साथ कोई भी की लेवल कंबाइन होना चाहिए, मुझे लाजमी है कि मुझे चाहिए बस। चाहे वो की लेवल OC हो, चाहे QM हो, चाहे वी हो, चाहे ए हो, चाहे ए भी कम भी हो, चाहे वी भी कम हो, उनमें से मुझे एक चाहिए ट्रेंड लाइन के साथ कंबाइन होने के लिए, ताकि मैं इससे इंटर हो जाऊँ। समझ आ गई। तो मार्केट ने स्ट्रांग ट्रेंड लाइन बनाया था और इसके साथ की लेवल बनाया था, तो इसकी लेवल से मेरा एंट्री थी। और टाइम क्या था? इक्विटी ओपन टाइम। ये इंडेक्स है, और इंडेक्स में जो इक्विटी ओपन टाइम होते हैं वहां पर मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से मैं इस टाइम इस US30 पर इसलिए एंट्री करता हूँ क्योंकि मेरे साथ टाइम शार्ट है और ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है मुझे, बस 2-3 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में मेरा ट्रेड क्लोज हो जाता है। समझ आ गई ना। ये फर्स्ट टच सेकंड थर्ड टच से मेरी एंट्री टैप एंड, ये बात तो समझ आ गई ना कि किस रीज़न की वजह से मार्केट ने ये मूव दी है, और जब आप भी एंट्री करोगे तो किस रीज़न की वजह से आप एंट्री करोगे। दूसरी बात जानी, मैं एंगल्फ पे बात कर रहा था। एंगल्फ, एंगल्फ ही सेकंड नेम है ऑर्डर ब्लॉक का। जिस तरह ICT का ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, लेट सपोज ये मेरे साथ ये एक बुलिश कैंडल है। कौन सा है? ये मेरे साथ एक बुलिश कैंडल है। मार्केट ने यहाँ पर यूविक्स बनाए हैं, ठीक है, बुलिश कैंडल है मेरे साथ यहाँ का। जब भी मार्केट यहाँ पर एक बेरिश कैंडल ऐसे बनाए कि ये बुलिश कैंडल क्या हो जाए, ये एंगल्फ हो जाए। मार्केट यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाए और बुलिश कैंडल के साथ साथ यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बन जाए कि ये बुलिश वाला कैंडल क्या करे, एंगल्फ करे। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक फिश, बड़ा फिश कब मछली, एक बड़ा मछली उठकर एक छोटी मछली को हड़प लेता है। ठीक है। ये एक छोटा हाथ है, एक बड़ा हाथ है, ये बड़ा हाथ आकर छोटे हाथ को हड़प ले, एंगल्फ कर ले। दिस इज कॉल्ड एंगल्फ। सेकंड नाम है इसका अडर ब्लॉक। समझ आ गई। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मेरे साथ कौन सा बेस्ट एंगल्फ होता है। ठीक है, मैं आपको सेकंड एंगल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये हमारे साथ ये बाई कैंडल कलर चेंज करता हूँ। यहाँ इसका मेरे साथ ब्लू है, बाई के कैंडल है, ये मेरे साथ सिल्क के कैंडल, ये दोनों एंगल्फ ही है। लेकिन मैं आपको बेस्ट वाला कौन सा है यहाँ पर मैं वो सिखाऊंगा। इसका सिल कर देता हूँ, दोनों का विक भी बनाता हूँ। ये एक का विक हुआ, समझ आ गई। ये सेकंड का विक हुआ, समझ आ गई। इसका भी विक बनाता हूँ। यानी ये दोनों अडर ब्लॉक है कि नहीं? दोनों अडर ब्लॉक है ना। देखना, इस बाई के कैंडल को इस सिल्क के कैंडल ने क्या किया है, अडर ब्लॉक किया है। समझ आ गई। दोनों अडर ब्लॉक है ना कि नहीं। इस बाई के कैंडल को सिल्क के कैंडल ने इंगल्फ किया है, इस बाई के कैंडल को इस सिल्क के कैंडल ने इंगल्फ किया है। दोनों अडर ब्लॉक है कि नहीं। लेकिन इसमें बेस्ट अडर ब्लॉक कौन सा है, यानी बेस्ट अडर ब्लॉक आपने आप देखनी है कि जब भी मार्केट इस बाई के अडर ब्लॉक के ऊपर, आपको पता है ना कि हर कैंडल के ऊपर और हर कैंडल के नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब मवाद, मेरे और आपके या जितने ट्रेडर्स है, चाहे बैंक्स हो, चाहे और जितनी कंपनीज हो, उसके जो ऑर्डर्स होते हैं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, बाय लिमिट सेल लिमिट, स्टॉप लॉस TP, इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। समझ आ गई। जब आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो बाइनेंस वाला कहते हैं कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट हुआ। जब बाइनेंस में अकाउंट जब वॉश हो जाए तो उनको लिक्विडेट कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, मेरा अकाउंट वॉश हुआ है। ठीक है, अल्लाह हम सबको अकाउंट वॉश होने की आ, उससे बचाए। बहुत बुरी हालत होती है ना जब अकाउंट आपका वॉश हो जाए। तो चलो ये अलग बात थी। मतलब मेरा ये है
कि हर कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी होती है और हर कैंडल के नीचे लिक्विडिटी होती है। समझ आ गई? अगर इस बाई के कैंडल की लिक्विडिटी इस सिल्क कैंडल ने ली है तो ठीक है, अगर नहीं ली है तो ये मेरे साथ बिस्ट ऑर्डर ब्लॉक यानी बिस्ट इंगल्फ नहीं है। लेट सपोज ये लिक्विडिटी यहाँ पर ये है और इसका जो हाई है इसका डाउन है, मतलब इसकी लिक्विडिटी अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है, और इसकी लिक्विडिटी मतलब इसने नहीं ली, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी इस दूसरे ऑर्डर ब्लॉक ने ली है। इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी इस दूसरे ऑर्डर ब्लॉक ने ली है, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट हुई है इस ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक की इस एंगल्फ की लिक्विडिटी शिफ्ट नहीं हुई इस एंगल्फ को। समझ आ गई? तो ये मेरे साथ बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे साथ बेस्ट एंगल्फ है। समझ आ गई? बनिस्बत इस एंगल्फ के, क्योंकि ये लिक्विडेट नहीं हुआ है। इस बाई की कैंडल की लिक्विडिटी इस सिल्क कैंडल ने नहीं ली है, इस बाई के कैंडल की लिक्विडिटी इस सिल्क के कैंडल ने ली है, तो ये मेरे साथ बेस्ट एंगल्फ है। समझ आ गई? जब भी आप देख लेना, रिसर्च कर लेना, अगर आपके साथ कोई ए शेप है ना, आपके साथ हर ऑर्डर ब्लॉक या हर स्विंग हाई ए शेप होती है और हर ऑर्डर ब्लॉक हर स्विंग लो आपके साथ वी शेप होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आप देख लेना, जब भी आपके साथ कोई ए शेप बने और उस ए शेप का जो लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, मतलब इंगल्फ, उस इंगल्फ का लिक्विडिटी जिसने इंगल्फ किया है कैंडल ने, जिस कैंडल ने, उसने लिक्विडिटी ली है कि नहीं ली। अगर ली है तो आप देख लेना कि वहां पर रिस्पेक्ट मिली है कि नहीं मिली। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिली है तो आप समझ लेना कि वहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक था या वहां पर ये इंगल्फ था। अगर रिस्पेक्ट मिली है तो ये देख लेना आपको वहां पर ये इंगल्फ होगा, ठीक है? तो ये मेरे साथ बेस्ट इंगल्फ है। समझ आ गई? तो आपने ये देखना है। आप स्ट्रांग ट्रेंड लाइन में देखोगे ना, हम स्ट्रांग ट्रेंड लाइन में फर्स्ट टच और सेकंड टच ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, मतलब इंगल्फ देखते हैं। तो वहां पर भी देख लेना कि आपके साथ जब फर्स्ट टच और सेकंड टच इंगल्फ ऑर्डर ब्लॉक होता है, सेकंड टच या फर्स्ट टच ऑर्डर ब्लॉक यानी इंगल्फ होता है, तो वहां पर देख लेना कि इनमें से, इन दोनों में से वहां पर कौन सा इंगल्फ है, ये वाला है या ये वाला है, ठीक है? तो आपका जब ये वाला इंगल्फ होगा तो फेल होने की, स्टॉप लॉस हिट होने की कोई नामो निशान नहीं, ठीक है? अगर ये वाला है तो पॉसिबल है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह होगा नहीं अगर आपने इस पर वर्क करिए। समझा कि ना? उम्मीद है आपको ये बातें बहुत समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये है जान कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ क्या करूँ। यानी मैंने तो आप लोगों को तीन चीज़ें सिखाई है। कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें मैंने जो आपके सामने करके दिखाई। पहला, मैंने स्टोरी लाइन देखी। सेकंड, मैंने वो देख लिया। थर्ड, मैं ट्रेंड लाइन और की लेवल देखता हूँ बस, और कुछ करना नहीं है आपने। मैं ट्रेंड लाइन और की लेवल देखता हूँ। हाँ, जो फोर्थ वाला चीज़ें हैं वो आप, वो सिंपल है, वो भी फिबोनाची यूज़ करनी। सिंपल ही फिबोनाची। ये मेरे साथ स्विंग हाई, स्विंग लो, सॉरी, ये मेरे साथ स्विंग हाई। इस स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक मेरे साथ ये ओटी लेवल से, ये नीचे वाला ओटी लेवल कंबाइन होता है मेरे की लेवल के साथ, मेरे ट्रेंड लाइन के साथ। तो मैं यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ये कंफर्मेशन बढ़ता है यहाँ पर। समझ आ गई? लेकिन ये फिबोनाची कभी कभी यूज़ करता हूँ बनिस्बत मैं अपने कंफर्म नॉलेज के, बनिस्बत अपने मैं अपने ट्रेंड लाइन और की लेवल्स के कंफर्मेशन के। आप कंफ्यूज क्यों हो जान? मैंने तो आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई, कंफ्यूज होना नहीं होना है आपने, ठीक है? आपने कंफ्यूज नहीं होना है बस। ये तो आईसीटी नहीं है ना कि बहुत सारी चीज़ें सिखा कर कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, ये तो बहुत सिंपल एमएसएनआर है। बहुत कुछ चीज़ें सिखाई है सिंपल, और सिंपल चीज़ों पर आपने ट्रेड करना है। समझ आ गई ना जान? इजीली है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जान, ये वो लास्ट बात ये है कि क्या हम एक ग्रुप न बनाएं? ग्रुप बनाकर आप जितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितने फ्रेंड हैं यूट्यूब के और ये कोर्स देख चुके हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं या उस पर ट्रेड करते हैं, ताकि ग्रुप बनाकर उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना जो नॉलेज है, अपने जो ट्रेड्स है वो वहाँ पर सेंड करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी देखें। आप एक अलग है, एक अलग है, एक अलग है, तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज रहेगा। मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये राय आपको कैसे अच्छी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। समझ आ गई? अगर ये राय, ये मशवरा आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा और आपने सब लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन कर देना। समझ आ गई ना? विश यू गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम।